हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किसके बारे में? हम बात करने वाले हैं आज यहाँ पे चहमान वंश के बारे में। चहमान या इनको चौहान कहा जाता है। ठीक है, ये नाडोल और पाली से इनका संबंध है। शाकंभरी, नाडोल या पाली से क्या है? इनका संबंध है। तो जो प्रारंभिक थे वो कहाँ से उगे थे? शाकंभरी, नाडोल या पाली से निकले थे। इनको क्या कहा जाता था? चहमान शासक कहा जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? चलो, तो एक वीडियो हम इससे पहले कर चुके हैं, ये वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं चहमान वंश का संस्थापक कौन था। जयराज, वासुदेव, दुर्लभद्र, अजरा। तो उसका संस्थापक कौन था? वासुदेव था। अब वासुदेव किस हिसाब से लिखा गया है मुझे नहीं पता। 551 एडी में कौन आया? वासुदेव आने का काम कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? चहमान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव है। ठीक है, तो वासुदेव अगर हम देखें तो 551 एडी में वासुदेव आने का काम करता है। ठीक है, अगर हम इसके बाद बात करें वासुदेव के बाद तो वाकपति फर्स्ट आता है। ठीक है, कौन आता है? वाकपति फर्स्ट। वाकपति फर्स्ट के बाद कौन आता है? वाकपति फर्स्ट के बाद सिंधुराज आता है। ये महाराज की उपाधि लेता है, वाकपति जो था। ठीक है, महाराज की उपाधि लेता है और ये उपाधि लेता है महाराजा धीराज की। ठीक है, उसके बाद फिर बाद में जाके पृथ्वीराज 1 आते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज आते हैं, फिर अजय राज आते हैं, फिर अनोक्य राज आते हैं, फिर विहागराज 4 आते हैं। बड़ा लंबा ऑर्डर है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ गए? तो वासुदेव इसका सही आंसर है और जो कोई आंसर है वो सही नहीं है। कई किताबों में आपको अजय राज मिलेगा। तो चहमान वंश का या चौहान वंश का जो संस्थापक है वो अजय राज नहीं कौन है? वासुदेव है। अब इसका उदय कैसे हुआ उसके पीछे कई सारी कहानियां हैं। ठीक है, बहुत लंबी कहानियां हैं, उसमें हम फंस जाएंगे। चलिए, किस मुस्लिम शासक ने सोमनाथ के मंदिर में लूटपाट की? सोमनाथ का मंदिर बहुत फेमस है, शिव जी का मंदिर माना जाता है, गुजरात में है। तो किसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा? महमूद ऑफ गजनी ने लूटा। अगर हम इसका सन देखें तो सन कौन सा था? 1025 और 1026 एडी। ठीक, चलो, कपूर देवी माता थी। कपूर देवी किसकी माता थी? तो कपूर देवी माता थी पृथ्वीराज तृतीय की, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। उन्हीं का नाम क्या है? पृथ्वीराज 3rd है। क्या है? पृथ्वीराज 3rd है। किसका नाम पृथ्वीराज 3rd है? इन्हीं का नाम पृथ्वीराज 3rd है। ठीक है, चलो, कपूर देवी जो थी वो कालचूरी डायनेस्टी के रूलर की। कालचूरी डायनेस्टी का जो रूलर था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, उसकी क्या थी? उसकी पुत्री थी, उसकी डॉटर थी। ठीक है, तो कपूर देवी कौन थी? पृथ्वीराज तृतीय की माता हुआ करती थी, जो कालचूरी डायनेस्टी से संबंधित है। कालचूरी डायनेस्टी के रूलर की क्या थी? ये पत्नी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ललित विहंगराज के रचयिता सोमदेव किसके दरबार में थे? बहुत फेमस किताब, फिर से क्वेश्चन आने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से आने वाला है एग्जामिनेशन में। ललित विहंगराज की रचयिता सोमदेव किसके दरबार में थे? तो एक किताब सोमदेव ने लिखी, उस किताब का नाम था ललित विहंगराज। अच्छा, कुछ मत करो, बस एक चीज देखो, यहाँ पे यहाँ लिखा है विहंगराज। अब नीचे देखो कौन किसमें विहंगराज लिखा है। यहाँ पे लिखा है विहंगराज तृतीय, इसी को मार दोगे, विहंगराज तृतीय को मार दोगे। देखो कुछ नहीं करना है यार, सोचना क्या है, विहंगराज तो कहीं ऑप्शन में है भी नहीं। ठीक है, एक मिनट देखो, ललित विहंगराज जो नाम है, विहंगराज बेसिकली शासक थे, उनके नाम पे नाम पड़ा। लेकिन यहाँ पे विहंगराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय, इसका आंसर होगा बिसलदेव। असली में इसका आंसर होगा बिसलदेव। ठीक है, इसका बेसिकली विहंगराज जो थे, बिसलदेव का नाम था विहंगराज 4th। क्या नाम था इनका? विहंगराज 4th इनका नाम हुआ करता था। इन्हीं का नाम क्या था? इनका नाम था बिसलदेव। क्या नाम था इनका? बिसलदेव इनका नाम था। तो इन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा। ठीक है, मुझे लगा विहंगराज 3 है, तो विहंगराज 3 नहीं है, वो कौन है? विहंगराज
फोर्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राय पिथौरा के नाम से कौन जाना जाता है? इन्होंने एक वो बनवाया था, फोर्ट बनवाया था, इसको राय पिथौरा कहा जाता था। तो राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान को भारतीयों का आखिरी सूर्य भी कहा जाता है, लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को ही कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को एक और टाइटल कहा जाता है, भारतीयों का आखिरी सूर्य कहा जाता है, लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी भी कहा जाता है, लास्ट सन ऑफ तो लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी भी किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज बिलोंग टू विच डायनेस्टी? पृथ्वीराज किस डायनेस्टी से थे? तो पृथ्वीराज चहमान डायनेस्टी से थे। किससे थे? चहमान डायनेस्टी से। इसी को क्या कहा जाता है? चौहान कहा जाता है। चहमानों को भी चौहान कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है उसके पीछे भी अलग कहानी है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता है चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई। वो कहानी सबने सुनी होगी, अजमेर से कैद कर लिया गया था दोनों लोग को। ठीक है, चंद बरदाई को भी कैद कर लिया गया था और पृथ्वीराज चौहान को भी कैद कर लिया गया था। तो उनकी आंखें फोड़ दी गई थी पूरी तरीके से। उनको अजमेर से गजनी ले जाया गया। तो मोहम्मद घोरी बैठा हुआ था सबसे ऊपर सिंहासन पर। ठीक है, तो एक कला हुआ करती थी पृथ्वीराज चौहान के अंदर, वो कला हुआ करती थी, उसको कहते थे शब्द भेदी बाढ़। पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाढ़ चलाने आता था। ठीक है, तो वो लोग एक फील्ड में थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फील्ड है, एक फील्ड में यहाँ पे खड़े थे सेंटर में, तो यहाँ पे चंद बरदाई खड़ा था, यहाँ पे कौन था? यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है, चंद बरदाई, और यहाँ पे कौन बैठा था? यहाँ पे मोहम्मद घोरी एकदम टॉप पे, यहाँ पे सिंहासन था उसका, यहाँ पे बैठा हुआ था। अब चंद बरदाई ने कुछ पंक्तियां कही, उन पंक्तियों को मैं बोल दे रहा हूं, आपने सुनी भी होंगी। 4 बास 24 गज, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो फिर यहाँ से पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? ये पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ से बाढ़ शब्द भेदी बाढ़ उनको चाहने आता था, उन्होंने आवाज को फॉलो किया और यहाँ से एरो चलाया और ये सीधा जाकर किसको लग गया? मोहम्मद घोरी को लड़ गया। और वहां पे मोहम्मद घोरी की क्या हो गई? तुरंत मृत्यु हो गई। जैसे ही उनको बाढ़ लगा वैसे ही उनकी मृत्यु हो गई। ये कौन बता रहा है? ये हमको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है पृथ्वीराज रासों में। ठीक है, जबकि ये पूरी घटना बेसिकली ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, 1206 में बाद में जाके मोहम्मद घोरी की मृत्यु होती है, हमें देखने को मिलता है। ठीक है, खोखरों के द्वारा बाद में आके उसको मारा गया था। तो ये कहानी सबने सुनी होगी। मैं देखो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानियां पे सुनाता रहता हूँ। ठीक है, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासों के रचयिता है चंद बरदाई। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? हमीर महाकाव्य के रचयिता, बहुत फेमस किताब है। तो हमीर महाकाव्य राजपूत डायनेस्टी किताब है। किसने लिखी है? नयन चंद सूरी ने लिखी है। किसने लिखी है? नयन चंद सूरी ने लिखी है, बहुत फेमस किताब। आगे बढ़ते हैं। किस चहमान शासक ने बिसल देव की उपाधि धारण की? तो विहागराज फोर्थ ने किसकी उपाधि धारण की? विहागराज फोर्थ ने बिसल देव की उपाधि धारण करने का काम किया। अभी मैंने ऊपर बताया आपको। चलो, प्राचीन शाकंभरियों का संबंध है। तो जो शाकंभरी हुआ करते थे, ठीक है, वो कहाँ के थे? शाकंभरी जो थे वो नाडोल के थे, नाडोल या फिर पाली के हुआ करते थे। कहाँ के थे? नाडोल पाली। और ये नाडोल पाली कहाँ पे है? राजस्थान के एक पाली जो है, पाली मतलब डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंतर्गत ये सब आता है। नाडौल, शाकंभरी, पाली एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। ठीक, तो माना जाता है, वैसे तो कहा जाता है, कई किताबों में मैंने पढ़ा है, लिखा जाता है जोधपुर से इनकी उत्पत्ति हुई, कई किताबों में लिखा था उदयपुर से हुई। तो उदयपुर या जोधपुर से इनकी उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद से वो स्टार्टिंग से अजमेर में नहीं रूल करने लगे, बहुत बाद में जाकर वो अजमेर गए और उन्होंने अपनी राजधानी अजमेर को बनाया। पहले वो अलग अलग जगह रहा करते थे। ठीक है, तो शाकंभरी जो पुरानी नाडोल या पाली वाली है वो कहाँ के हैं? चहमान वंश कहाँ का है? वहीं का है। ठीक है, समझ गए सभी? कोई दिक्कत तो नहीं है। बाद में उनकी राजधानी जो कैपिटल होती है वो कौन हो जाती है? अजमेर हो जाती है। ठीक है, चलो
ललित विहंगराज किसका नाटक है? ऊपर हमने पढ़ा था ललित विहंगराज, तो ललित विहंगराज जो नाटक है वो किसका है? वो नाटक है सोमदेव का। किसका नाटक है? सोमदेव का नाटक है। बहुत फेमस किताब है सोमदेव की। निम्नलिखित चामान शासकों किसने पहली बार दिल्ली को जीता? तो विहंगराज फोर्थ ने क्या किया? पहली बार दिल्ली को जीता। ठीक है, चलो कुछ और यहाँ पे देख लो, कोई और जानकारी। ठीक है, देखो विहंगराज फोर्थ साहब ने, विहंगराज फोर्थ जो थे, उन्होंने अजमेर में खोला एक संस्कृत कॉलेज खोला। उस संस्कृत कॉलेज को जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरी तरीके से ढा दिया और वहां पे एक मस्जिद बनवाने का काम किया। उस मस्जिद का नाम था अधाई दीन का झोपड़ा। क्या नाम था? अधाई दीन का झोपड़ा नाम था। अधाई दीन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में है। पहले ये संस्कृत कॉलेज था और ये संस्कृत कॉलेज किसने बनवाया था? ये बनवाया था विहंगराज फोर्थ ने। किसने बनवाया था? विहंगराज फोर्थ ने बनवाया था, जिनको बिसल देव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनको बिसल देव भी कहा जाता है, ये बनवाया था इन्होंने। ठीक है, देखिए अब अधाई दीन का झोपड़ा, क्यों अधाई दीन का झोपड़ा ही क्यों नाम पड़ा? अब इसके पीछे बेसिकली, इसके पीछे क्यों नाम अधाई दीन का झोपड़ा पड़ा, इसके पीछे दो कहानियां बनाई जाती हैं। ठीक है, पहला तो ये बताया जाता है कि यहाँ पे 2.5 दिन का मेला लगाया जाता था, इसीलिए इसका नाम अधाई दिन का झोपड़ा पड़ा। ठीक है, एक और ये है, माना जाता है कि इसको 2.5 दिन में बनाया गया। यहाँ पे पहले संस्कृत कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज को ढा करके इसको 2.5 दिन के अंदर क्या हुआ? बनाया गया। तो जब इसको 2.5 दिन के अंदर बनाया गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। ठीक है, तो हमने इसको बेसिकली संस्कृत कॉलेज को डिस्ट्रैक्ट करके क्या बना दिया? ठीक है, मुस्लिम क्या करते थे ना, मुस्लिम किसी भी जगह को ढा करके ऊपर का जो क्षेत्र है, ऊपर वाला जो पार्ट है, उसको गुंबद बना दिया करते थे और नीचे के सारे अवशेष जो हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहते थे, वो थोड़ी ना खत्म होंगे। ठीक है, सुनिए, अजमेर संस्कृत कॉलेज अधाई दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाने का काम किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है बताने वाला, मैं ये क्यों बता रहा हूं वो सुनिएगा जल्दी से। देखिए, इसकी जो वॉल्स हैं, इसकी क्या है, जो वॉल्स है, जो दीवार है, उस दीवार पे हलकरी प्ले लिखा गया है। क्या लिखा गया बच्चों? हलकरी प्ले लिखा गया है। हलकरी प्ले लिखा गया है। और हलकरी प्ले के अलावा ये भी लिखा गया है, उस पे ललित विहंगराज लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ललित विहंगराज का जो नाटक है वो भी लिखा गया है। तो हलकरी प्ले लिखा गया है और इसके अलावा ललित विहंग राज का जो नाटक है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। दोनों चीजें लिखी गई हैं और ये दोनों चीजें क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशंस में, इसको आप लिख लेना। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे, कोई डाउट तो नहीं होगा आपको। देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अजमेर में संस्कृत कॉलेज अधाई दिन का झोपड़ा बनवाने का काम किया किसने? विहंगराज ने। किसने बनवाया वो झोपड़ा? विहंगराज ने बनवाया। ठीक है, अब इसको जब टर्किश यहाँ पे आए तो अजमेर में, क्योंकि अजमेर राजधानी थी पृथ्वीराज चौहान की, तो 1192 में तराइन के बैटल में जब उनको हरा दिया तो विहंगराज फोर्ट का जो स्कूल था, संस्कृत कॉलेज था, उसको तबाह करके अधाई दिन झोपड़े को क्या किया? तबाह कर दिया, मस्जिद को। और उस मस्जिद को तबाह करके क्या बनाया? वहां पे एक मतलब संस्कृत कॉलेज को तबाह करके वहां पे अधाई दिन का झोपड़ा बनाया और उसकी दीवार पे क्या लिखा आया था? हलकरी प्ले और ललित विहंगराज उसकी दीवारों पर लिखा गया है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और आपके भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने पूरी एकदम कहानी बताने का काम किया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक बार इसको लिख लेना है प्लीज। ठीक है, किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आगे भी बहुत काम आएगा इन सारी चीजों का, ऐसा फैक्चुअल डाटा का। बहुत कम लोग होते इतने डीप में फैक्चुअल डाटा शायद बताते होंगे, लेकिन ये बहुत डीप नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप पीसीएस में और कई सारे एग्जामिनेशन में देखेंगे तो आते हैं। ठीक है, चलिए 1194 में चंडावर का युद्ध। चंडावर कहाँ पे है? मॉडर्न डे के फारुखाबाद इटावा वाला जो क्षेत्र है उसको चंडावर कहा जाता है। चंडावर का युद्ध लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया? मोहम्मद घोरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया। जयचंद कौन था? गढ़वाल वंश का शासक था।
आपने वो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मूवी निकली थी जिसमें अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान बना था, आप उस मूवी को देखेंगे तो आपको सब आइडिया मिल जाएगा। चलो, पृथ्वीराज तृतीय संयोगिता की रोमांटिक संयोगिता नाम था। तो जयचंद्र जो थे, ठीक है, वो फादर थे किसके? संयोगिता के, पिता हुआ करते थे उनके, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय संयोगिता रोमांटिक कहानी का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो ये किया गया है पृथ्वीराज रासों में किया गया है। किस में किया गया है? पृथ्वीराज रासों में किया गया है, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे मुझसे ये कमेंट करते हैं कि सर वो आपने कहानी तो बता दी, ठीक है, अब इस कहानी में ये पहलू है कि जब मोहम्मद घोरी को मार दिया, ठीक है, तो कहा जाता है फिर उसके बाद से जो चंद बरदाई थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी छुरे से मार डाला, फिर खुद की भी जान ले ली छुरे से ही, खुद को भी मार लिया और उनको भी मार दिया, दोनों लोग मतलब खत्म हो गए, ठीक है। अब आप ये बताइए, तब चंद बरदाई ने वो लिखा कैसे? जब वो मर गया तो वो लिखा कैसे? ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि पृथ्वीराज रासों को जिसने लिखा है, किसने लिखा है? चंद बरदाई ने लिखा है। तो चंद बरदाई का एक बेटा भी हुआ करता था जिसका नाम था जलहंड, तो वो जो इतिहास है वो किसने लिखा है? वो जलहंड ने लिखने का काम किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में किसने हिरण्यगर्भ द्वारा संपादित किया था? ये दूसरा क्वेश्चन है। डांटीडुर्ग वैसे इसका आंसर होगा, हमारे चहमान डायनेस्टी रिलेटेड नहीं है। दामोदर मिश्र किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? जयसिंह सिद्धराज विहंगराज फोर्ट, दामोदर मिश्र। दामोदर मिश्र बढ़ाता था भोज परमार, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन वैसे है नहीं, इसका आंसर वैसे क्या होगा? भोज परमार होगा, ठीक है। चलो, पृथ्वीराज तृतीय किस शासक ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया? तराइन का सेकंड बैटल कब हुआ था? 1192 में हुआ था। फर्स्ट बैटल कब हुआ था? 1191 में हुआ था, सभी जानते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय किस शासक तराइन के युद्ध में पराजित किया? तो मोहम्मद घोरी ने करने का काम किया। किसने पराजित किया? मोहम्मद घोरी ने पराजित किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1192 के दूसरे युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो उस युद्ध में कौन पराजित हुआ? पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुए। कौन पराजित हुआ? पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुए। चलो, सोमदेव रचयिता थे, किस चीज के रचयिता थे? तो ललित विहंगराज के सोमदेव क्या थे? रचयिता थे। बिसल देव के दरबार में हुआ करते थे, हमने कई बार बात किया, वही रिपीटेड क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है, ठीक है। चलो, गढ़वाल नरेश, जयचंद और चहमान नरेश पृथ्वीराज थर्ड के बीच शत्रुता का उल्लेख मिलता है। इनके बीच में दुश्मनी हुआ करती थी। वो कहानी आपने सुनी होगी कि एक सोने की मूर्ति जो थी, सोने की या कांसे की मूर्ति जो थी, ठीक है, उसको दरबार के बाहर रख दिया था, ठीक है। तो सहयोगिता का स्वयंवर हो रहा था, तो सहयोगिता से कहा गया कि तुम वर चुनो अपने लिए। तो जब वर चुनने की बारी आई तो उन्होंने क्या किया? उनकी जो मूर्ति हुआ करती थी, सोने की या कांसे की जो भी मूर्ति रही होगी, देख लेना, उस मूर्ति पर माला डाली। तो जो उनका जो मतलब बाप है, क्या नाम है, जयचंद है, उसकी बहुत दुश्मनी थी पृथ्वीराज चौहान से, तो बहुत क्रोधित हुआ। आप फिल्म देखोगे, फिल्म में दिखाया गया उसी समय पृथ्वीराज चौहान और अपने कई सारे जो सामंत हैं उनके, वो साथ में आते हैं और सहयोगिता को भगा कर ले जाते हैं। उसी समय की बात है, जब माला डाला उसके बाद ही की बात है। अब फिल्म देखोगे उसे चीजें भी आपको क्लियर होती आएंगी, ठीक है। चलो, गढ़वाल ने, जयचंद और चहमान ने पृथ्वीराज थर्ड के बीच शत्रुता का उल्लेख किस किताब से मिलता है? तो ये मिलता है हमें पृथ्वीराज रासों से उल्लेख। आला खंड किस विद्वान की रचना है? आला खंड किसकी है? ज्ञानिक भट्ट की है। किसकी है? ज्ञानिक भट्ट की ये रचना है, ठीक है। विक्रमदेव चरित्र की रचयिता कौन है? विल्हण, कालिदास, बाण भट्ट, भास। इसके रचयिता है विल्हण। कौन है इसके रचयिता? विल्हण है। बहुत फेमस किताब है, एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो किस नाम से प्रसिद्ध थे? पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासों के रचयिता है चंद बरदाई है। कौन है? चंद बरदाई है। और अभी मैंने आपको चंद बरदाई के बेटे का भी नाम बताया है। उनके बेटे का क्या नाम है? जलहंड नाम था, जो ने आगे का इतिहास लिखा है, वो वाली जो मैंने अभी कहानी आपको सुनाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में हम लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। चलिए, किस भारतीय नरेश ने सर्वप्रथम मोहम्मद घोरी को पराजित किया था? तो मोहम्मद घोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था?
तो गुजरात के शासक थे, गुजरात में कौन है, चालुक्य बैठे हुए हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चेक कर लीजिएगा। चालुक्य शासक थे, इनका नाम था भीमदेव द्वितीय। उन्होंने इनको क्या किया, पराजित करने का काम किया था। इसको कहा जाता है बैटल ऑफ कायदारा। बैटल ऑफ कायदारा का बैटल कहा जाता है बैटल ऑफ कायदारा। किस ईयर में हुआ था, 1178 में हुआ था। ठीक है, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी और भीमदेव द्वितीय के बीच में हुआ था। यहाँ पे एक नाम बेसिकली मूल्यराज का नाम नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा मूल्यराज द्वितीय। अगर इन ऑप्शंस में मूल्यराज द्वितीय होता तो वो सही होता, लेकिन मूल्यराज द्वितीय ऑप्शन में नहीं है, तो क्या सही होगा, भीमदेव द्वितीय सही हो जाएगा। ठीक है, तो मूल्यराज द्वितीय वहां के शासक थे। अगर ऑप्शन में मूल्यराज द्वितीय होगा तो आप वही मारेंगे, लेकिन मूल्यराज द्वितीय बहुत छोटे थे, इन्फेंट थे। तो उनकी जो माँ थी, उनका नाम था रानी नायिका देवी नाम था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, तो रानी नायिका देवी क्या कर रही थी, लीड कर रही थी सेना को, और उन्होंने मोहम्मद घोरी को बहुत बुरी तरीके से क्या किया, पराजित करने का काम किया था। ठीक है, देखो दोनों का याद कर लेना है। गजनी को किसने हराया, वो विद्याधर एक शासक था, गजनी को उसने हराया। ठीक है, महमूद और गजनी को एक ही शासक ने हरा पाया, कौन था, वो विद्याधर था। और यहाँ पे बैटल ऑफ कायदारा में मूल्यराज द्वितीय ने पहली बार हराया। ठीक है, ये सर्वप्रथम लिखा, ध्यान लेना, सर्वप्रथम लिखा। तो ये 1178 लिखा है मैंने, बाद में जाके 1191 में कौन हराएगा, पृथ्वीराज चौहान हराएंगे, वो सारी कहानी अलग है। ठीक है, चलो, तो रानी नायिका देवी हुआ करती थी, जिन्होंने इसको अध्यक्षता की थी। इस जो बैटल है, बैटल की अध्यक्षता किसने की थी, इन्होंने की थी। ठीक है, रानी नायिका देवी ने की। चलो, अष्टधाई का लेखक कौन है, अष्टधाई का लेखक है पनीनी। बहुत फेमस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो, तो आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे। इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे बीए फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के और मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, जो भी लोग मैं देख और सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच।